ध्रुव तारा। बच्चों, आपने रात में आसमान की ओर ध्यान से देखा है? क्या दिखाई देता है? चंदा मामा अपनी निर्मल रोशनी बिखेरते हैं, है ना? और पूरा आसमान तारों की टिम 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 रोशनी से जगमग जगमग करता है। कितना मजा आता है देखने में ये सब। क्या आपको पता है, इन तारों के झुंड में एक तारा हमेशा चमकता है। उसका नाम है ध्रुव। मैं आपको उसी ध्रुव तारे की एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का एक बेटा था, उसका नाम था ध्रुव। रानी सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। रानी सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि बड़ा होकर वो राजपाट संभाले। रानी सुरुचि राजा उत्तानपाद से अपने पुत्र उत्तम की अच्छी अच्छी बातें बताया करती और रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की बहुत बुराइयां करती। राजा उत्तानपाद का मन भी रानी सुनीति और ध्रुव की तरफ से हटता चला गया। राजकुमार ध्रुव उत्तम की तरह अपने पिता के साथ खेलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, उनके साथ वक्त बिताना चाहते थे। एक दिन की बात है, राजकुमार उत्तम अपनी माँ सुरुचि के पास आए और पूछा, माँ, 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 आप कहाँ हो माँ? सुरुचि ने कहा, मैं इधर हूँ बेटा। माँ, इस समय पिताजी बाग में विश्राम कर रहे हैं ना? क्या मैं उनके पास जाकर उनकी गोद में बैठ जाऊं? रानी सुरुचि ने कहा, हाँ हाँ, जाओ, अवश्य जाओ। तुम्हें तो राजा बनना है। अपने पिता के साथ जाकर के समय बिताओ। रानी सुरुचि और उत्तम बाग की ओर चल पड़े। उत्तम ने अपने पिता को देखते ही कहा, पिताजी, अब आपको मेरे साथ खेलना होगा। राजा ने भी कहा, हाँ हाँ पुत्र, अवश्य। तुम बोलो कि हम कौन सा खेल खेलेंगे? तभी बगीचे में राजकुमार ध्रुव भी आ गए। वो भागते हुए अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी, पिताजी, मैं भी आप दोनों के साथ खेलूंगा और आपकी गोद में बैठूंगा। और तभी रानी सुरुचि ने गुस्से से ध्रुव से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ यहाँ से ध्रुव। सिर्फ उत्तम ही अपने पिता के साथ रहने का अधिकारी है। ध्रुव ने दुखी होकर के कहा, मैं कहाँ जाऊँ छोटी माँ? और रोने लगा। सुरुचि ने कहा, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ ध्रुव और उनसे विनती करो कि वो तुम्हें मेरा पुत्र बनाकर इस धरती पर भेजे। तभी तुम उत्तम की तरह अपने पिता के साथ खेल पाओगे, उनकी गोद में बैठ पाओगे। समझ में आई बात? अब तुम जाओ यहाँ से। ध्रुव वहां से रोता हुआ दुखी मन से अपनी माँ सुनीति के पास चला गया। रानी सुनीति ने ध्रुव को देखा। ध्रुव, ध्रुव, क्या हुआ पुत्र? क्यों रो रहे हो ऐसे? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, माँ, छोटी माँ ने मुझे पिताजी के साथ खेलने नहीं दिया, उनकी गोद में बैठने नहीं दिया। वो कहती है सिर्फ उत्तम ही उनके साथ खेल सकता है। यह सुनकर सुनीति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ध्रुव को खूब प्यार किया और कहा, पुत्र ध्रुव, तुम्हारी छोटी माँ ना ठीक कहती हैं। सिर्फ राजकुमार उत्तम ही तुम्हारे पिता के साथ खेल सकता है। ध्रुव ने कहा, लेकिन माँ, मैं भी तो उन्हीं का पुत्र हूँ ना।
मैं उनके साथ क्यों नहीं खेल सकता माँ? माँ ने कहा, हाँ ध्रुव, तुम तो उन्हीं के पुत्र हो, लेकिन इस समय वो उत्तम को ज्यादा प्यार करते हैं। ध्रुव, तुम भगवान विष्णु पे विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ध्रुव ने कहा, माँ, छोटी माँ ने भी कहा था कि अगर मुझे पिताजी के साथ खेलना होगा तो मुझे भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी होगी। माँ, क्या भगवान सच में मेरी प्रार्थना सुनेंगे? क्या वो सच में मेरी मदद करेंगे? रानी सुनीति ने कहा, ध्रुव, तुम अगर सच्चे मन से भगवान जी से प्रार्थना करोगे ना, तो वो दौड़े चले आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन सुनो, विश्वास और धैर्य जरूर रखना। ध्रुव ने कहा, माँ, फिर तो मैं अभी से उनके दर्शन के लिए तप करूंगा। माँ ने कहा, अवश्य जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान करे तुम्हें सफलता जरूर मिले। अपनी माँ का आशीर्वाद पाकर ध्रुव खुशी खुशी जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़े। ये सब बातें महर्षि नारद देख और सुन रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, नारायण नारायण, इतना छोटा बच्चा मगर कितना समझदार और स्वाभिमानी है। अपना और अपनी माँ के सम्मान को बचाने के लिए अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। अब लगता है मुझे ही इसको समझाना होगा। नारायण नारायण, नारायण नारायण। बेटा ध्रुव, तुम जिद ना करो और अपनी माँ के पास वापस महल चले जाओ। इस घने जंगल में तुम अकेले कैसे रहोगे? तुम अभी बहुत छोटे हो। जाओ, घर लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, महर्षि, मैं राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं एक बार जो ठान लेता हूँ वो पूरा करता हूँ। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेकर ही वापस आऊँगा। और महर्षि, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरी हर मुसीबत से रक्षा करने का कवच है। आप कृपया मेरी चिंता ना करें। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। मुझे पता है ध्रुव, मगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना क्या इतना आसान है? उनको खुश करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है पुत्र। और तुम इतनी घोर तपस्या के लिए अभी बहुत छोटे हो। थोड़े बड़े हो जाओ तब कोशिश करना। ध्रुव ने कहा, महर्षि, मैं बच्चा जरूर हूँ, मगर अपने इरादे का पक्का हूँ। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते ही हैं, तो मुझे भगवान विष्णु को खुश करने का मंत्र बता दीजिए। महर्षि नारद इस छोटे से बच्चे का अटूट विश्वास देखकर खुश हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वो ध्रुव की मदद करेंगे। महर्षि नारद ने कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। तुम यमुना के किनारे मधुवन में भगवान की तपस्या सच्चे मन से करोगे तो वो तुमसे खुश होकर तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। महर्षि, तपस्या कैसे करते हैं? आप मुझे सिखा देंगे? पुत्र, भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। उनको सच्चे मन से जो पुकारता है वो उसकी मदद को तुरंत आ जाते हैं। अब तुम मेरे साथ कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने महर्षि नारद की तरह ही मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, पुत्र ध्रुव, बस अब तुम सोते जागते इसी मंत्र का जाप करो। भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे।
ध्रुव महर्षि नारद को प्रणाम करके खुशी खुशी मधुवन की तरफ चल पड़ा। इधर महल में राजा उत्तानपाद बहुत दुखी रहने लगे। उनको ध्रुव की बहुत याद आती। वो अकेले में ध्रुव को याद करके खूब रोते। पुत्र ध्रुव, न जाने तुम कहाँ हो। तुम लौट आओ पुत्र, तुम महल में लौट आओ। तभी एक दिन महर्षि नारद राजा उत्तानपाद से मिलने उनके महल गए। नारायण नारायण। राजन, कहो कैसे हो? किसी सोच में पड़े हो? राजा ने कहा, महर्षि, धन्य भाग मेरे जो आप मेरे घर आए। कोई है? महर्षि के विश्राम की व्यवस्था करो। जैसी आज्ञा महाराज। तभी महल के सेवक सेविकाएं नारद जी की सेवा के लिए आ गए। कोई उनके पैर धो रहा था तो कोई उनके लिए दूध और फल की व्यवस्था कर रहा था। नारद जी अपनी इस सेवा से खूब खुश हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं सीधे वन से चलता हुआ आ रहा हूं। बहुत थका हुआ था, मगर तुम्हारी इस प्रेम भरी सेवा से मेरी पूरी थकान मिट गई। इसके लिए आपको खूब आशीर्वाद। मगर जब से मैं यहां आया हूं, आप मुझे चिंतित लग रहे हैं। आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं। राजा ने कहा, मैं क्या बोलूं महर्षि। मेरा पुत्र ध्रुव महल के सुख छोड़कर जंगल में भटक रहा है। रानी सुरुचि ने बहुत कठोर बातें कह दी थी ध्रुव को, और मैं कुछ नहीं बोल पाया। बेचारा अकेले जंगल में न जाने कहां भटक रहा होगा मेरा पुत्र। जंगल में तो हाथी, शेर, चीता, भालू सब जंगली जानवर होते हैं। वो तो मेरी उस नन्ही सी जान को फाड़ कर खा जाएंगे। और ये कहते ही राजा रोने लगे। मुझे उसकी चिंता होती है महर्षि नारद। नारद जी ने कहा, बस इतनी सी बात राजन। आपको शायद मालूम नहीं, आपका पुत्र बहुत बहादुर है। वो तो पूरे विश्वास और लगन के साथ भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा है। वो तो मन लगाकर तपस्या कर रहा है। आप डरिए मत। ध्रुव की रक्षा तो भगवान विष्णु स्वयं करेंगे। आप चिंता ना करें, वो जल्दी ही आपके पास लौट आएगा। ध्रुव मधुवन में अपनी पूजा और तपस्या में मन लगा रहा है। तपस्या में ध्रुव का समय बीतता गया और एक दिन, ये जगह तो बहुत अच्छी है। इतने घने छायादार पेड़ों के बीच में बैठकर ध्यान लगाऊंगा तो भगवान को मेरे सामने आना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू में तो ध्रुव जंगल के पेड़ों पर लगे फल खाता। धीरे धीरे उसने फल खाना भी कम कर दिया और पानी पीकर ही अपनी तपस्या करने लगा। दिन पर दिन उसकी तपस्या बढ़ती जा रही थी। अब उसने पानी पीना भी छोड़ दिया। उसकी तपस्या कठिन होती जा रही थी। ध्रुव की इतनी कठिन तपस्या की शक्ति से हवा तक चलनी बंद हो गई और तब हर जगह हाहाकार मच गया। स्वर्ग से लेकर नीचे धरती तक हर कोई हवा के बिना छटपटाने लगा। उफ, भगवान, हमें हवा दीजिए। बिना हवा के तो हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। उफ, दम घुट रहा है हमारा। हमारी रक्षा कीजिए भगवान, प्रभु दया कीजिए। सब लोग
उसी समय भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। प्रभु, प्रभु हमें बचा लीजिए, बिना हवा के तो हम सांस भी नहीं ले पा रहे। कुछ कीजिए ना प्रभु, कुछ कीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम सब शांत हो जाओ। मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं अभी पृथ्वी जाकर ध्रुव को उसका मनचाहा वरदान दे दूंगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कहते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पक्षी की पीठ पर बैठकर धरती की ओर चल पड़े। ध्रुव तो अपनी तपस्या में मग्न था, मगर तभी उसको किसी की आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुव, पुत्र ध्रुव, अपनी आंखें खोलो पुत्र। देखो, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत खुश हूं। आंखें खोलो ध्रुव। ध्रुव ने इस आवाज को सुनने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। उसने सबसे पहले भगवान के पैरों को छूकर प्रणाम किया। भगवान, धन्य भाग मेरे कि आपने मुझे दर्शन दिए। आज तो मेरी पूजा, मेरी तपस्या सब सफल हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, ध्रुव, तुम अपने माता पिता की सेवा करने वाले बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने मन लगाकर मेरी पूजा की। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तुम्हारे मन की बात पता है पुत्र। मैं तो भगवान हूं। भगवान को अपने सभी बच्चों के मन की बात पता होती है। और आज तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम आने वाले समय में एक महान राजा बनोगे। तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे पुत्र। फिर तुम स्वर्ग में निवास करोगे और अमर हो जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें ध्रुव। तथास्तु। अब तुम अपने महल लौट जाओ पुत्र। ध्रुव ने कहा, धन्यवाद प्रभु। ये कहकर ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु स्वर्ग लोक की तरफ लौट गए। उधर महल में, नगर में सभी लोग खुश थे, ये जानकर कि उनके राजकुमार ध्रुव अब महल की तरफ आ रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार ध्रुव महल की ओर आ रहे हैं। राजा उत्तानपाद की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या सच में मेरा पुत्र अपनी कठिन तपस्या पूरी करके वापस आ रहा है? सभी लोग सजा दो इस महल को। मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा ध्रुव आ रहा है। सेनापति जी महाराज। रथ लगाइए, मैं खुद उसे रथ में बिठा कर लाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। चलो चलो, जल्दी करो अब। राजा उत्तानपाद के साथ रानी सुनीति भी रथ पर सवार होने को तैयार हो गई। महाराज, मुझे भी साथ ले चलिए। आज कितने महीनों बाद मैं ध्रुव से मिलूंगी। हाँ हाँ रानी, आइए, आप भी आइए। वो देखिए महाराज, ध्रुव। ध्रुव पुत्र, जल्दी से आओ और मेरे गले लग जाओ। माँ, कितने महीनों बाद मैं आप दोनों से मिल पा रहा हूँ। ध्रुव ने अपने पिता को सबसे पहले प्रणाम किया और अपनी माँ से कितने महीनों के बाद मिला। दोनों एक दूसरे को लिपट के रोने लगे। माँ ने कहा, ध्रुव मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पुत्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने महीनों के बाद मैंने तुम्हें देखा। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। और फिर बड़ी धूमधाम से ध्रुव को राजमहल ले आया गया। ध्रुव जब बड़े हुए तब राजा उत्तानपाद ने
उन्हें उस राज्य का राजा बना दिया और खुद आश्रम में चले गए। ध्रुव एक बहुत ही अच्छे राजा बने जो अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते। ध्रुव को सबका आशीर्वाद मिला और अंत में वो स्वर्ग की ओर चल पड़े। आज भी आकाश में हर रात ध्रुव एक तारा बनकर चमकते हैं और हम सब से अपनी कहानी कहते रहते हैं।